गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पॉइलेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स। तो आज स्पॉइलेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स में हम देखेंगे माइकोटॉक्सिन्स, क्योंकि पर्टिकुलर जो सीड है इसमें स्पॉइलेज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो है हमारा माइकोटॉक्सिन्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या है माइकोटॉक्सिन्स। जैसा कि आप लोग को स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि पर्टिकुलर माइकोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, सीरियल ग्रेन्स को स्पॉइलेज करते हैं। माइकोटॉक्सिन्स स्पेशली जो रिलीज करते हैं वो हमारी फंजाई होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स की बात की जाए तो माइकोटॉक्सिन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की जो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंडरी जो मेटाबॉलिज्म के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हमारी फंजाई, जिसमें एक कैपेसिटी होती है कि ये डिसीज़ कॉज कर सकता है ह्यूमन एंड एनिमल में, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि पर्टिकुलर ह्यूमन एंड एनिमल्स की क्या हो जाएंगी, डेथ भी हो जाएगी। एज अ केमिकली फॉर्म करता है फंजाई माइकोटॉक्सिन्स का पर्टिकुलर किसी भी सीरियल ग्रेन्स में। जैसे कि हम सीरियल ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो सीरियल ग्रेन्स मोस्टली या तो पोएसी फैमिली में आते हैं एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली में। माइकोटॉक्सिन्स की बात की जाए तो माइकोटॉक्सिन्स में माइको मतलब होता है फंगस या फंगल ओरिजिन भी कह सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट है टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब होता है सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग बाय फंजाई, मतलब फंजाई क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रोड्यूस पॉइजन्स। तो माइको मतलब हो गया फंगस एंड टॉक्सिन्स मतलब हो गया जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं फंगस, वो नेचुरली फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस पॉइजन मतलब उन्होंने नेचुरल फॉर्म में क्या किया, क्या प्रोड्यूस किया, पॉइजन को प्रोड्यूस किया। तो इसे कहते हैं हम लोग माइकोटॉक्सिन्स, जिसमें माइको मतलब होता है फंजाई एंड टॉक्सिन मतलब होता है प्रोड्यूस पॉइजन्स। माइकोटॉक्सिन्स जैसा कि हमने देखा अभी सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पेशली फंगस के द्वारा, और इसे किसी भी प्रकार से कोई हार्म नहीं पहुंचता या मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं होते, या फिर हम केनिंग की प्रोसेसिंग करें या ट्रांसपोर्टिंग की कंडीशन करें, उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं हम इसे आसानी से प्रोसेसिंग नहीं, मतलब आसानी से जो माइकोटॉक्सिन्स है जो फंगस द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वे रिलीज डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते आसानी से। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाली जो फंगस है उसमें आप लोग को दिख रहा है पेनिसिलियम, एस्कोमाइसिटीज, पेनिसिलियम एंड एस्कोमाइसिटीज जो है एस्कोमाइकोटिना फंगस के अंतर्गत आती है। दोनों में ही जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है बट मेनली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा भी बात की जाए तो एक स्पीसीज होती है फ्यूजेरिया एंड होता है हमारा साइब्रोटाइस। ठीक है, एक होती है हमारी फ्यूजेरियम स्पीसीज जिसके द्वारा भी क्या करती है, ये जो फ्यूजेरियम है ये भी एक माइकोटॉक्सिन्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। देखिए कुछ कॉमन माइकोटॉक्सिन्स के नाम दिए गए हैं जो फंगस द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि पहला दिया है यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन्स, नेक्स्ट है डिओजिनोलेनॉन, इसे वोमिटॉक्सिन्स भी कहते हैं, जेरोलेनोन टॉक्सिन्स, फ्यूमोनिसिन टॉक्सिन्स, T2 टॉक्सिन्स एंड नेक्स्ट है हमारा ऑक्रोटॉक्सिन्स ए। ये जनरल टॉक्सिन्स दिए हैं जो फंगस द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं एज अ सीरियल ग्रेन्स में। जैसे कि फर्स्ट है हमारा अल्फा टॉक्सिन्स। अल्फा टॉक्सिन जो है ये टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करता है, उस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस एंड उसकी कुछ स्पीसीज़ है जैसे कि एस्परजिलस पेरासिटिगस। ये दो स्पीसीज़ है जिसके द्वारा अल्फा टॉक्सिन्स टॉक्सिन को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कुछ और भी अल्फा टॉक्सिन्स के नाम हैं जैसे अल्फा टॉक्सिन B1, अल्फा टॉक्सिन P2, अल्फा टॉक्सिन G1 एंड अल्फा टॉक्सिन G2। ये भी एडिशनल मेटाबॉलिक्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अल्फा टॉक्सिन M1 एंड अल्फा टॉक्सिन M2 आता है। जनरली ये जो अल्फा टॉक्सिन्स है जो पर्टिकुलर एस्परजिलस फंगस जो स्पीसीज़ है इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो अल्फा टॉक्सिन्स है, ये अल्फा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन सीरियल ग्रेन्स में उनके नाम है जिसमें रिच कंडीशन में
ये प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोड्यूस करने का जो इनका कंडीशन है वो डिपेंड करता है इनकी, एक तो हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, उसी इसमें क्या करते हैं ये अल्फा टॉक्सिन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए कैसे होते हैं, ये काफ़ी क्लोजली होते हैं। इसकी आप लोगों को कॉलोनी दिख रही है प्लेट्स में, जैसे पेट्री प्लेट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे आसानी से, ठीक है। जैसे कि मक्के में देख रहे हैं आप लोग, इन्फेक्शन कॉज हुआ है अल्फा टॉक्सिन्स के द्वारा, जो एस्परजिलस फ्लेवर्स ने अल्फा टॉक्सिन्स केमिकल को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, जो एज अ टॉक्सिन्स का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है एस्परजिलस फ्लेवर्स, एस्परजिलस पेरासिटिकस की का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, कि पर्टिकुलरली क्या करते हैं, कोनिडिया का फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट जो है 312 है, मेल्टिंग पॉइंट जो है 268 से 269 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है C17H12O6 है। इसे आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं हम लोग, इससे एस्परजिलस फ्लेवर्स फंगस से, जो कि ऐसे ग्रेमिनीस फैमिली में इन्फेक्शन कॉज करती है, सीरियल ग्रेन्स में। नेक्स्ट है हमारा ओक्रोटॉक्सिन्स। ओक्रोटॉक्सिन जो है ये भी जो केमिकल रिलीज करता है एज अ टॉक्सिन्स एस्परजिलस स्पीसीज से, इसके अलावा इसमें पेनिसिलिन स्पीसीज भी इंक्लूड है। ये भी एज अ सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स की तरह वर्क करते हैं, और इसको सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। अब एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम की जो पर्टिकुलर इसका जो क्लास है क्या है हमारा, एस्कोमाइकोटिना है। ओक्रोटॉक्सिन्स जो है स्पेशली इन्फेक्शन कॉज करती है, जैसे कि इसकी बात की जाए कि कौन से सीरियल ग्रेन्स में इन्फेक्शन कॉज करती है, उसके अंतर्गत आता है वीट, कॉर्न, सोयाबीन, ओट्स, बार्ली, कॉफ़ी बीन्स, मीट्स, चीज़ एंड बार्ली में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इनके इन्फेक्शन कॉज करने से मेनली क्या होता है कि जो इन्फेक्शन कॉज करने की जो रेट होती है इनकी, उस कंडीशन में होती है जब हम किसी भी क्रॉप को स्टोरेज कर रहे होते हो, तो स्टोरेज करने के टाइम पे ये जो ऑक्रोटॉक्सिन से इन्फेक्शन कॉज करती है, और यदि इस इन्फेक्टेड सीड्स का यूज़ ह्यूमन या एनिमल कर ले तो उनकी किडनी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट है जिरोलेनोन। ये भी एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन्स है। इसका जो सोर्स है जिसके द्वारा इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसका नाम है फ्यूजेरियम रोसेम। ये स्पीसीज़ है फ्यूजेरियम की जिसके द्वारा इन्फेक्शन कॉज हुआ है, मतलब इन्फेक्शन कॉज हुआ है एंड केमिकल प्रोड्यूस हुआ है जो टॉक्सिक का वर्क कर रहा है, जिसका नाम है जिरोलेनोन, जो इन्फेक्शन कॉज करता है कॉर्न पे, वीट पे, बार्ली पे एंड ओट्स पे। इसके फैक्टर फेवरेटिंग प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके लिए हाई मॉइस्चर होना चाहिए, 22 डिग्री सेंटीग्रेड 22% से 25% तक होना चाहिए। एंड इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो अल्टरनेटिव हाई या लो टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है 7 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब इसकी स्पीसीज दी हुई है, जैसे कि फ्यूजेरियम रोसेम, फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, फ्यूजेरियम प्रोम एंड फ्यूजेरियम कुल्मोनेरम। इसकी कुछ स्पीसीज दी है जो क्या करती है, इस माइकोटॉक्सिन्स केमिकल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। एक और है हमारा इर्गोट्स माइकोटॉक्सिन्स। इसका जो सोर्स है क्लेविसेप्स पर्पुरिया है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, जो हमारी फसल है बार्ली, वीट्स एंड ओट्स में क्या करता है, इन सीरियल ग्रेन्स में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके लिए जो उसका फेवरेट जो उसका कंडीशन होती है वार्म्स एंड ह्यूमिडिटी में, ये जो फंगस होती है वो क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है एंड केमिकल प्रोड्यूस करती है। उस केमिकल का नाम क्या होता है, इर्गोट माइकोटॉक्सिन्स का नाम है, जो फंगस द्वारा क्या किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। ये देखिए इसके केमिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अल्फा टॉक्सिन, फ्यूमिनिसिन, प्लूटोनिया, ऑक्रोटॉक्सिन, जियोरलेनोन एंड सिट्रिनिन। देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। देखिए इन्फेक्शन कॉज किया है ग्राउंडनट पे एंड हमारे किस पे, मीश पे इन्फेक्शन कॉज किया है फंगस के द्वारा, जो एज अ माइकोटॉक्सिन्स जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की तरह वर्क कर रहा है। और इन्फेक्शन के बाद जो हमारे सीड है वो कैसे हो गए, स्पॉइलेज हो गए, ठीक है। अब माइकोटॉक्सिन्स की कंडीशन दी गई है कि उसे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए। एक तो ये जो माइकोटॉक्सिन्स है स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं स्टोरेज वाली कंडीशन में,
तो उनकी फेवरेबल जो प्रोडक्शन की जो स्टेज होती है माइकोटॉक्सिन्स की, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 14 से 19 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर 4 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 70% होना चाहिए। मॉइस्चर की बात की जाए तो 22 से 23% मॉइस्चर होना चाहिए। एंड ऑक्सीजन की बात की जाए तो 1 से 2% क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मॉइस्चर ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। इस कंडीशन में माइकोटॉक्सिन्स आसानी से क्या होते हैं, प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं हमारी फंगस के द्वारा। जो अलग अलग प्रकार की फंगस है जिसमें हमने मेनली क्या देखा था, एस्परजिलस एंड हमारी पेनिसिलियम फंगस एंड फ्यूजेरियम फंगस, जो क्या करती है एज अ इन्फेक्शन कॉज करती है एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स को प्रोड्यूस करती है। एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स कौन है, हमारे माइकोटॉक्सिन्स है, जिसमें माइको मतलब होता है फंजाई एंड टॉक्सिन मतलब होता है सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई फंजाई, ठीक है, जो एज अ पॉइजन का काम करता है। ठीक है, अब माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई में दो चीज़ दी है, एक तो हो गया हमारा फील्ड फंजाई एंड सेकंड वन इज स्टोरेज फंजाई। जो फील्ड फंजाई है उसमें आती है हमारी फंजाई की बात की जाए जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं एंड प्री हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आती है फ्यूजेरियम आता है, जब इन्फेक्शन कॉज करेगी एज अ माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगी फ्यूजेरियम जो स्पीसीज होती है, या ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे या स्टोरेज के कंडीशन में। एक होती है हमारी स्टोरेज फंजाई, इसमें मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करती है फंजाई, उसका नाम है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। ये क्रॉप जब ग्रोइंग कंडीशन में रहती है उस कंडीशन में क्या करती है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम फंगस क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है हमारे सीरियल ग्रेन में। इसके कारण क्या होता है, सीरियल ग्रेन में स्पॉयलेज हो जाता है। देखो स्पेशली जो फंगस होती है, फंगस का जो ग्रोथ है बिफोर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग या फिर स्टोरेज के टाइम फूड में अंडर वार्म, डिम्प एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन में क्या करते हैं, ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। मोस्टली माइकोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, केमिकल के फॉर्म में तो जो केमिकली जो प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पेशली जब हम फूड की जो भी सीरियल ग्रेन है उनकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इनके सर्वाइव करने की कंडीशन जो होती है सबसे ऐसी होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए हम कुछ माइकोटॉक्सिन्स के नाम देखते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, किन सीड्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स का नाम एंड फंगस का नाम। तो सबसे पहले बात आती है एस्परजिलस फ्लेवस की। एस्परजिलस जो फ्लेवस है वो इन्फेक्शन कॉज करती है जो हमारी सीरियल ग्रेन्स है, मेज, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड सीड में। जो माइकोटॉक्सिन्स, कौन सा माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे एस्परजिलस फ्लेवस, अल्फा टॉक्सिन माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एस्परजिलस पैरासिटिकस। इस एस्परजिलस पैरासिटिकस जो स्पीसीज़ है वो इन्फेक्शन कॉज करती है मेज, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स एंड कॉटन सीड्स में, और इसके लिए जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया उसका नाम है अल्फा टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है एस्परजिलस नोमियस, ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं सेम टू सेम वही है हमारा मेज, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स एंड कॉटन सीड्स, और इनके द्वारा जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुआ है उसका नाम क्या है, हमारा अल्फा टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है एस्परजिलस ओक्रियसिस, ये जो स्पीसीज होती है ये इन्फेक्शन कॉज करती है वीट पे, और इनके द्वारा जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया जाता है उसका नाम होता है ओक्रा टॉक्सिन्स। हेलो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है ये है वीट, बार्ली एंड मेज पे, एंड जो माइकोटॉक्सिन्स है वो है हमारा फ्यूमिनोसिन्स एज अ माइकोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया गया है फ्यूजेरियम फंगस के द्वारा। नेक्स्ट है एस्परजिलस कार्बोनियस, ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है ग्रेप्स, वाइन एंड कॉफ़ी पे, इसका जो माइक्रोटॉक्सिन्स है उसका नाम है ऑक्रोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम स्पीसीज, इसमें जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसका नाम है वीट, बार्ली एंड मेज, एंड जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया इसका नाम है T2 टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है पेनिसिलियम वेरुकोसम्स, इसमें जो सबस्ट्रेट या इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसका नाम है वीट, बार्ली एंड मेज, एंड जो केमिकल प्रोड्यूस किया गया है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसे हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं उसका नाम है ऑक्रोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है क्लेविसेप्स पर्पुलिया, जो इन्फेक्शन कॉज करता है राई पे, ठीक है, मस्टर्ड पे, और इसके द्वारा जो माइकोटॉक्सिन्स है उसका नाम है इर्गोट एल्कोइड्स। नेक्स्ट है स्टार्ची पोलेटाइस, जो फंगस होती है इन्फेक्शन कॉज करती है पे, और इसके द्वारा जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया जाता है उसका नाम होता है सेट्राटॉक्सिन्स।